राजनाथ सिंह ने उस मंच से क्लियर संदेश भी दिया है। क्या संदेश दिया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो दोहराई गई है उस मंच से। आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे, ये भी कहा गया। पाकिस्तान आतंकियों का मददगार है, ये हमने ग्लोबली उस मंच से कहा है जहां पे और देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने हैं और आतंकी पाकिस्तान में भी अब नहीं छिप सकेंगे, क्योंकि भारत अटैक कर देगा अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो। आतंक के मददगारों से कोई बात नहीं होगी। आतंकवाद के खिलाफ सबको साथ आना होगा, सभी देशों को साथ आना होगा आतंकवाद के खिलाफ। ये भारत अलग अलग मोर्चों पर कहता रहा है और इस एससीओ समिट के दौरान भी यहां पर रक्षा मंत्री ने ये बात दोहराई है। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए। ये देखिए, किंगडाओ में एससीओ समिट में जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे तो पूरा डेलीगेशन स्वागत के लिए कैसे पहुंचा था, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। यहां रक्षा मंत्री पहुंचते और तमाम देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद थे। चीन के रक्षा मंत्री ने सबसे पहले मुलाकात की थी और एससीओ समिट में कोशिश यही थी, चीन की कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ रुख बदला जाए, लेकिन भारत का रुख न कोई बदल सका है न कोई बदल सकेगा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और ये चीन के रक्षा मंत्री के साथ यहां जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने आतंक परस्तों को कैसे घेरा, इस मंच से चलिए ये जानकारी आपको दे देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल हुए थे और शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को उन्होंने संबोधित भी किया। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत आक्रामक दिखाई दिए हमारे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को भी इसी मंच से घेरा। चीन के पाकिस्तान प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया है। आतंकवाद को मानवता के लिए उन्होंने खतरा बताया। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को उन्होंने एकजुट होने की भी अपील की है। शांति, स्थिरता और एकता पर रक्षा मंत्री का जोर रहा है, ये उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। लेकिन चीन में जब रक्षा मंत्री पहुंचे एससीओ समिट में तो उन्होंने उसी मंच से 3 बड़े मैसेज दिए, 3 बड़े संदेश दे दिए हैं। और ये संदेश चीन को भी था, पाकिस्तान को भी था, और क्या संदेश था दुनिया को भी। चलिए जल्दी से जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान पर सबसे पहले वार रक्षा मंत्री ने किया। आतंकवाद के प्रायोजकों को यहाँ पर जवाबदेहों को हराना होगा, ये सीधे का है। जवाबदेह ठहराना होगा आतंक के प्रायोजकों को, पाकिस्तान को, ये सीधा सीधा संदेश। चीन पर कैसे प्रहार किया ये जान लीजिए। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये कह दिया। और भारत का रुख भी उन्होंने ग्लोबली पूरी दुनिया को बताया है कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने एससीओ समिट में। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ सिंह ने उस मंच से क्लियर संदेश भी दिया है। क्या संदेश दिया जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो दोहराई गई है उस मंच से। आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे, ये भी कहा गया। पाकिस्तान आतंकियों का मददगार है, ये हमने ग्लोबली उस मंच से कहा है जहां पे और देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने हैं और आतंकी पाकिस्तान में भी अब नहीं छिप सकेंगे, क्योंकि भारत अटैक कर देगा अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो। आतंक के मददगारों से कोई बात नहीं होगी। आतंकवाद के खिलाफ सबको साथ आना होगा, सभी देशों को साथ आना होगा आतंकवाद के खिलाफ। ये भारत अलग अलग मोर्चों पर कहता रहा है और इस एससीओ समिट के दौरान भी यहां पर रक्षा मंत्री ने ये बात दोहराई है। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए। ये देखिए, किंगडाओ में एससीओ समिट में जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे तो पूरा डेलीगेशन स्वागत के लिए कैसे पहुंचा था, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। यहां रक्षा मंत्री पहुंचते और तमाम देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद थे। चीन के रक्षा मंत्री ने सबसे पहले मुलाकात की थी और एससीओ समिट में कोशिश यही थी, चीन की कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ रुख बदला जाए, लेकिन भारत का रुख न कोई बदल सका है न कोई बदल सकेगा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और ये चीन के रक्षा मंत्री के साथ यहां जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो
तो राजनाथ सिंह ने आतंक परस्तों को कैसे घेरा, इस मंच से चलिए ये जानकारी आपको दे देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल हुए थे और शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को उन्होंने संबोधित भी किया। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत आक्रामक दिखाई दिए हमारे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को भी इसी मंच से घेरा। चीन के पाकिस्तान प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया है। आतंकवाद को मानवता के लिए उन्होंने खतरा बताया। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को उन्होंने एकजुट होने की भी अपील की है। शांति, स्थिरता और एकता पर रक्षा मंत्री का जोर रहा है। ये उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई, लेकिन चीन में जब रक्षा मंत्री पहुंचे एससीओ समिट में तो उन्होंने उसी मंच से 3 बड़े मैसेज दिए, 3 बड़े संदेश दे दिए हैं। और ये संदेश चीन को भी था, पाकिस्तान को भी था, और क्या संदेश था दुनिया को भी। चलिए जल्दी से जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान पर सबसे पहले वार रक्षा मंत्री ने किया। आतंकवाद के प्रायोजकों को यहाँ पर जवाबदेहों को हराना होगा, ये सीधे कहा है। जवाबदेह ठहराना होगा आतंक के प्रायोजकों को, पाकिस्तान को। ये सीधा सीधा संदेश। चीन पर कैसे प्रहार किया ये जान लीजिए। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये कह दिया। और भारत का रुख भी उन्होंने ग्लोबली पूरी दुनिया को बताया है कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने एससीओ समिट में। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ सिंह ने उस मंच से क्लियर संदेश भी दिया है। क्या संदेश दिया है जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो दोहराई गई है उस मंच से। आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे, ये भी कहा गया। पाकिस्तान आतंकियों का मददगार है, ये हमने ग्लोबली उस मंच से कहा है जहां पे और देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने हैं और आतंकी पाकिस्तान में भी अब नहीं छिप सकेंगे, क्योंकि भारत अटैक कर देगा अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो। आतंक के मददगारों से कोई बात नहीं होगी। आतंकवाद के खिलाफ सबको साथ आना होगा, सभी देशों को साथ आना होगा आतंकवाद के खिलाफ। ये भारत अलग अलग मोर्चों पर कहता रहा है और इस एससीओ समिट के दौरान भी यहाँ पर रक्षा मंत्री ने ये बात दोहराई है। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए। ये देखिए, किंगडाओ में एससीओ समिट में जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे तो पूरा डेलीगेशन स्वागत के लिए कैसे पहुंचा था, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। यहाँ रक्षा मंत्री पहुंचते और तमाम देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद थे। चीन के रक्षा मंत्री ने सबसे पहले मुलाकात की थी और एससीओ समिट में कोशिश यही थी, चीन की कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ रुख बदला जाए, लेकिन भारत का रुख न कोई बदल सका है न कोई बदल सकेगा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और ये चीन के रक्षा मंत्री के साथ यहां जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने आतंक परस्तों को कैसे घेरा, इस मंच से चलिए ये जानकारी आपको दे देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल हुए थे और शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों को उन्होंने संबोधित भी किया। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत आक्रामक दिखाई दिए हमारे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को भी इसी मंच से घेरा। चीन के पाकिस्तान प्रेम पर भी जमकर प्रहार किया है। आतंकवाद को मानवता के लिए उन्होंने खतरा बताया। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ सदस्यों को उन्होंने एकजुट होने की भी अपील की है। शांति, स्थिरता और एकता पर रक्षा मंत्री का जोर रहा है। ये उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई, लेकिन चीन में जब रक्षा मंत्री पहुंचे एससीओ समिट में तो उन्होंने उसी मंच से 3 बड़े मैसेज दिए, 3 बड़े संदेश दे दिए हैं। और ये संदेश चीन को भी था, पाकिस्तान को भी था, और क्या संदेश था दुनिया को भी। चलिए जल्दी से जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान पर सबसे पहले वार रक्षा मंत्री ने किया। आतंकवाद के प्रायोजकों को यहाँ पर जवाबदेहों को हराना होगा, ये सीधे कहा है। जवाबदेह ठहराना होगा आतंक के प्रायोजकों को, पाकिस्तान को। ये सीधा सीधा संदेश। चीन पर कैसे प्रहार किया ये जान लीजिए। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये कह दिया। और भारत का रुख भी उन्होंने ग्लोबली पूरी दुनिया को बताया है कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने एससीओ समिट में। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences.
Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations